हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेंडर फॉर इंजीनियर्स। आ गए एक नए वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रायंगुलेट मॉडिफायर के बारे में। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में। तो ये रहा हमारा डिफ़ॉल्ट स्क्रीन सेटअप यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन ट्रायंगुलेट मॉडिफायर जो है उसको समझने के लिए या उसके सारे फंक्शंस को देखने के लिए जो है मेरे को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं ये दबा के डिलीट दबा देता हूँ, सब कुछ क्लीन हो जाता है। और सबसे पहले मैं जो है आप लोग को दो चीज़ बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं मेश में जाता हूँ, मेश में जाके मैं एक प्लेन बनाता हूँ। तो इसे कहते हैं एक क्वाड। क्वाड का मतलब टोटल 4 साइड्स उसके बने हुए रहेंगे। ब्लेंडर में इसे सबसे क्लीन स्ट्रक्चर बताया जाता है क्योंकि 4 शेप जो है हमको बनाने पड़ते थे। इसे कहते हैं क्वाड। इसे मैं GY शिफ्ट कर देता हूँ और मैं एक और चीज़ बनाता हूँ। सोच लीजिए मैं बना देता हूँ एक सर्कल। और यहाँ पे इसके जो है टोटल साइड्स जो है, अगर मैं सर्कल के साइड की बात करूँ तो टोटल 32 साइड्स है। मैं इसे बढ़ा घटा सकता हूँ, लेकिन मैं इसे 4 से जस्ट एक ऊपर 5 साइड्स बना देता हूँ। तो इसे एक एनगॉन कहा जाता है, मतलब जिसके कोई भी पॉलीगॉन से आया है। एनगॉन मतलब n नंबर ऑफ साइड्स हो सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 ले सकता हूँ, 6 ले सकता हूँ, 7 ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। तो ये एक पॉलीगॉन मैंने बना लिया। मैं टैब जाता हूँ और सिंपली F दबा के इसे फिल कर देता हूं। तो ये हमारा पॉलीगॉन है, मैं कोई भी साइड्स ले सकता हूं। तो चलिए अभी चलते हैं। सबसे पहले हम मॉडिफायर लगा लेते हैं। तो ये हमारा जो प्लेन है, ये जो मेरा स्क्वायर है, इसमें मैं यहाँ पे लगाता हूँ ट्रायंगुलेट मॉडिफायर। ये रहा ट्रायंगुलेट मॉडिफायर, आप देख सकते हैं। तो मैंने ट्रायंगुलेट मॉडिफायर लगा दिया और मैं इसके ऊपर भी जाके ट्रायंगुलेट मॉडिफायर लगा लेता। तो ये रहा मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने का। ये रहा लोगो, इसे जाके आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। ये एडिट मोड में ही चेंजेस देखने के लिए वाला, नहीं तो एडिट मोड में क्या चेंजेस आएगा एडिट मोड से बाहर रखने के लिए वो वाला, व्यूपोर्ट मोड के लिए ये वाला, रेंडर मोड के लिए ये वाला। अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं या इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। और इसके लिए ये कैंसिल करने के लिए और ये पकड़ के ऊपर नीचे करने के लिए। तो यहाँ पे 2 मोड रखे हुए, इसलिए मैंने 2 प्लेन बनाया है क्योंकि यहाँ पे आपको 2 मोड मिलेंगे। एक मिलेगा क्वाड मोड, एक मिलेगा एनगॉन मेथड। ये दोनों मोड आपको मिलेंगे। तो मैं क्वाड मोड वाला इसमें समझाता हूँ, एनगॉन वाला इसमें आपको समझाऊंगा। तो चलिए क्वाड मोड पे चलते हैं। सबसे पहले मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ जैसे क्वाड मोड पे जाएंगे, यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन मिलेगा। तो सबसे पहला जो है ब्यूटी। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा मेरे को, आपको वायर फ्रेम मोड में लेके आना पड़ेगा ताकि आपको दिख सके। तो आप ट्रायंगुलेट क्या चीज होता है, ट्रायंगुलेट क्या होता है कि ये मेरे स्क्वायर्स को ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर देगा। ये जो है उनको ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर देगा, अलग अलग ट्रायंगल्स इसके बना देंगे ताकि इसके फेसेस। तो अभी अगर मैं इसको अप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास अभी पहले एक फेस था, अभी 2 फेस बन के तैयार हो जाएंगे। बस सिंपल से यही है। बीच में एक एज डाल देंगे और जैसे एक स्क्वायर के बीच से हम एज डाल देते 2 ट्रायंगल बन जाते हैं। स्क्वायर को बीच से अगर हम काट देते तो हमारा ट्रायंगुलेट मॉडिफायर ऐसे करके ये काम करता है। तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पे ये डाल दिया। तो चलिए सबसे पहले क्या लेते हैं ब्यूटी। तो जैसे ही मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने ब्यूटी डाला है, तो ये जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बीच में ये जो है आपका ये जो मॉडिफायर है ये ट्रायंगल को बनाएगा। अगर मैं इसे फिक्स्ड करता हूं तो सिंपली चेंज हो जाता है क्योंकि वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड था। ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ के बीच में जो बीच वाला आएगा, मतलब पहले वाला था सेकंड से डायगोनल बनाना शुरू करेगा, ये जो है थर्ड से। ऑलमोस्ट कुछ नहीं है, बस उसको घुमा देता है। अगर आपको जो एंगल बना है ट्रायंगुलेट जैसे हुआ है एक प्लेन के ऊपर में, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप ब्यूटी और फिक्स्ड के बीच में स्विच कर सकते हैं। अब आते हैं फिक्स्ड ऑल्टरनेटिव। फिक्स्ड ऑल्टरनेटिव जो होता है ऑलमोस्ट ब्यूटी जैसा ही होता है, लेकिन वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बीच में ही वो लेगा। लेकिन अब आता है यहाँ पे 2 ऑप्शंस और आपको नजर आएंगे। एक है शॉर्टेस्ट डायगोनल और एक लॉन्गेस्ट डायगोनल। तो इसके लिए मैं काम करता हूँ, पहले टैब मोड में चल जाता हूँ और इन दोनों को सिलेक्ट करके स्केल शिफ्ट Z, सोच लीजिए मैं कुछ इस तरीके का प्लेन जो है बना देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बाहर आ जाता हूँ तो यहाँ पे जाके मैं अगर शॉर्टेस्ट डायगोनल लूँ तो शॉर्टेस्ट डायगोनल ये मिलेगा इसको। तो ये इसको इस पे चेंज करेगा। वेव इसको आप आगे से कर सकते हैं या लॉन्गेस्ट डायगोनल। तो ये जरूरत जैसे पड़ेगा हम लोग को, कहीं पे अगर लग रहा है कि हम लोग शेडिंग कर रहे हैं या कोई भी हम लोग प्रॉपर्टी दे रहे हैं जहां पे शेडिंग प्रॉपर नहीं आ रही है, तो हम लोग जो है ये ट्रायंगुलेट मॉडिफायर का यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया ये वाली चीज। अब आ जाते हैं, ये सारे मैंने बता दिया आपको, 1 2 3 4 5। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इसमें, हम लोग का जो एनगॉन है। एनगॉन में चलते हैं तो सेम चीज है, ब्यूटी ये रही।
अब अगर मैं इसमें दो ही ऑप्शन आपको मिलते हैं, क्लिप। अब ये क्लिप का सीन क्या है कि मैं आपको दिखाता हूँ टैप करके। अगर अभी जो इसने ट्रायंगल्स बनाया है, इसने एक ये ट्रायंगल बनाया, इसने एक ये ट्रायंगल बनाया, इसने एक ट्रायंगल बनाया। अभी मैं अगर इसे जी और मूव करता हूँ, देखिए कहीं ना कहीं तो नजर आना चाहिए ये चेंज होगा। हाँ, ये देखिए इमीडिएटली इसने शेडिंग के हिसाब से जो मेरे के लिए सही ट्रायंगल होगा उसने उसको चेंज कर दिया। कि अभी अगर इधर से वो खींचता है, मतलब पहले कैसे बना हुआ था, ये वर्टिस से लेके ये वर्टिस के बीच में एक ट्रायंगल बना हुआ था, लेकिन इसमें जो मेरा सरफेस आता वो बेटर नहीं आता। उसने क्या कर दिया, यहां से यहां एक ट्रायंगल बना दिया और इसको अलग कर दिया। तो ये आप काम कर सकते हैं क्लिप में जाके, ब्यूटी में जाके। ये ऑलमोस्ट जो है सारी फंक्शंस जो है वो आपको सिर्फ अलग अलग ट्रायंगल्स बनाने के लिए ही मदद करती है। हम लोग सिर्फ ट्रायंगुलेट मॉडिफायर लगा दिया, बस इतना काम हो जाता है। अगर हमारा प्रॉपर्टी सही नहीं बैठता तभी जाके हम लोग इस सब चेंज करते हैं, नहीं तो ब्यूटी जो है बहुत एनफ होती है। हो गया। अब आते हैं इसमें वापस। तो चलिए इसको सिलेक्ट टैप करके बाहर आ जाता हूं, मैं इसे सिलेक्ट करता हूं। यहां पे है अगला ऑप्शन है मिनिमम वर्टिसेस, कि मिनिमम कितने वर्टिसेस चाहिए। तो यहाँ पे वर्टिसेस कितने, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 लिखी हुई है, तो उसने उसको ट्रायंगुलेट किया है। अगर मैं मिनिमम वर्टिसेस यहां से मैं एक बढ़ा देता हूं 5, तो देखिए वो उसको ट्रायंगुलेट नहीं करेगा। मतलब कोई अगर आपका शेप बना हुआ है जहां पे जो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि इससे ज्यादा अगर कोई क्वाड जो बना है उसमें कोई शेप बन रहा है, तभी आप उसको ट्रायंगुलेट करना, नहीं तो उसको ट्रायंगुलेट आप नहीं करना। आप उसको सेटिंग यहां से कर सकते हैं। अब जैसे देखिए मैं एक काम करता हूं, मैं टैब जाता हूं, मैं 2 एज ले लेता हूं, कंट्रोल आर, मैंने एक कट बना दिया यहाँ पे और मैं टैब आ जाता हूं। तो यहाँ पे अभी क्या हो गया, मेरे पास कितने वर्टिसेस बन गए मैं अगर देखूंगा 1 दबा के, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 वर्टिसेस होगा। तो मिनिमम वर्टिसेस 5 चाहिए ट्रायंगुलेट करने के लिए। देखिए ये इसको ट्रायंगुलेट नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा तो ये ट्रायंगुलेट होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो है या 4 में ही होगा, क्योंकि अब जब मैंने इसको बनाया इसको, तब मैंने बीच में एक एज डाल दिया, तो ये एक अलग शेप बन गया, ये एक अलग शेप बन गया। तो इसलिए यहाँ पे 5 था बोल के ये नहीं कर रहा था। लेकिन अब मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ करके। मैं 2 दबाता हूँ और मैं ये एज लेता हूँ, डिलीट डिसॉल्व एजेस। डिसॉल्व एजेस करने से क्या हो जाता है, ये रह जाता है। एंड या 1 जाता हूँ, ओहो इसने जो है उसको पूरा डिलीट ही कर दिया। 2 कंट्रोल आर सेट कर दिया एंड देन डिलीट एजेस। डिलीट एजेस कर देने से मेरा पूरा जो प्लेन है अंदर से भी गायब हो गया। मैं ए करता हूं एंड एफ करता हूं, तो मेरा जो है, अच्छा ऑब्जेक्ट मोड में है, सॉरी, सिलेक्ट टैब ए एफ। हाँ अभी ये सेट हो गया। 1 दबा के देखते हैं। तो अभी यहाँ पे वर्टिसेस कितने हैं, मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। चलिए GZ मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे वर्टिसेस कितने हैं, देखिए ये एक ही प्लेन है, लेकिन 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 5 है, तो इसने इसको ट्रायंगुलेट देखिए जो है अभी तक इसको करके रखा है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 5 दे के रखे हैं, यहाँ पे टोटल 6 वर्टिसेस है। लेकिन जैसे ही ये मैं बढ़ा दूंगा 6, और देखिए मिनिमम 6 थे, अब 6 जब तक थे तब तक ट्रायंगुलेट था। जैसे मैंने इसको 7 कर दिया, इसने जो है ट्रायंगुलेशन उसमें ऊपर से ऑफ कर दिया। तो ये रहा मिनिमम वर्टिसेस का प्रॉब्लम। ओके, अब आते हैं, मैं एक काम करता हूँ, ए डिलीट, अच्छा एस्केप टैब ए डिलीट, मैं सब डिलीट कर देता हूँ। अब जो है मेन चीज़ है, एक और छोटा सा चीज़ है इसके अंदर के लिए, इसके लिए मैं काम करता हूँ। मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है, तो मैं जाता हूँ 2 सिलेक्ट करके कंट्रोल आर, मैंने इसे कट कर दिया। GZ थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, तो मैंने इसको थोड़ा सा जो है एक प्लेन जैसा दे दिया, मतलब एक शेड जैसा इसमें दे दिया। अब इसके ऊपर जो है एक शेडिंग लगी हुई है। मैं अगर इसका जो है नॉर्मल्स को एक्टिवेट कर देता हूँ, इधर नहीं, टैब, और मैं यहाँ जाता हूँ और मैंने यहाँ पे नॉर्मल्स को, ये रहे इसके जो नॉर्मल्स है, ये मैंने नॉर्मल्स यहाँ पे लगा दिया। और मैं मेश में जाता हूँ और नॉर्मल्स में जाके मैं यहाँ पे इसे स्प्लिट कर देता हूँ, तो ये 2 अलग नॉर्मल्स हो गए। टैब, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शेडिंग का फर्क है, यहाँ पे आपको शेडिंग का जो है फर्क नजर आ रहा है। अब इस पे जाके मैं लगा देता हूँ
ट्रायंगुलेट मॉडिफायर। आप देखते हैं ट्रायंगुलेट मॉडिफायर लग गया है इसमें। ट्रायंगुलेट मॉडिफायर लग गया है तो अभी जो है इसमें अभी बात क्या बन रही है कि शेडिंग में आपको कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है। मैं अगर यहाँ पे कीप नॉर्मल्स कर लेता हूँ, क्योंकि अगर ट्रायंगुलेट लगने के बाद आपके ऑब्जेक्ट में कोई अगर चेंज आता है, मतलब 1GZ, मैं अगर इसे थोड़ा सा चेंज करता हूं तो मैंने कीप नॉर्मल्स रखा हुआ है यहाँ पे, तो जो है इस प्लेन पे कोई चेंजेस वो लाने नहीं देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाके देखता हूं तो आपको जो है एज मिल रहा है। लेकिन देखिए इसने जो शेडिंग, देखिए ये शेड, देखिए ये वाला प्लेन एक ऐसा है एक ऐसा है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं शेड मोड में जाता हूं तो आपको कोई चेंज नजर नहीं आएगा। ये कीप नॉर्मल से मेनली पॉसिबल होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, छोटा सा एक वीडियो था, इंपॉर्टेंट था कि ट्रायंगुलेट मॉडिफायर के लिए। फिर मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा वॉल्यूम 2 मेश में कन्वर्ट करने के लिए। टिल देन माय फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड।